So, well, there is a lot of confusion as to how exactly the signal passing is done, how exactly are the trains moving from one line to the other. In fact, to understand that, we are at the Balasore station's panel room, where all the activity essentially takes place. I'll try, with the help of the station master, explain what really goes in for the movement of the trains, and when we are essentially trying to say that the tracks were changing, how exactly is it done? It all happens from this particular panel room, which is essentially at any given point in time, you would have a station superintendent who's sitting right now. What you can see, a station superintendent is going to be there, and he does all the functioning that you see on that very board. Now, this is a dual kind of a system that has been in place, and most of the stations would have a similar sort of movement or similar sort of platform that you're seeing right now. In fact, SK Jaina, he is the station master here. जैना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो पैनल आप जो दिखा रही है, ये पैनल आखिरकार है क्या, और इसमें कैसे ये जो ट्रेन की पासिंग होती है वो कैसे होती है, थोड़ा आप हमें समझाइए। पैनल हम लोग का मूवमेंट जितना ट्रेन होता है वो पैनल में पैनल और वीडियो दो किस्म होता है। हमारा पैनल जब काम नहीं करता तो वीडियो में चलाते हैं, वीडियो कभी कभी यदि काम नहीं करता नहीं कभी कभी हम लोग चेंज करके उसको करते हैं। जहाँ डुअल वीडियो है वो ओनली वीडियो में चलता है, वहाँ पैनल नहीं होता है। तो गाड़ी कोई दो तरफ स्टेशन है, दोनों तो साइड स्टेशन होता है, एक दोनों साइड रेयर स्टेशन होता है, तो वो स्टेशन को हम लाइन क्लियर देते हैं। वो एक ठो देखिए इंस्ट्रूमेंट ब्लॉक, देखिए ये दिखाइए, मशीन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं DLBI। अच्छा, तो इसमें ट्रेन लाइन डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। इसमें लाइन क्लियर तीन तो देखिए नीडल है, उसमें लाइन क्लियर, लाइन क्लोज, ट्रेन ऑनलाइन। लाइन क्लोज जब कोई ट्रेन आ रही है जी, तो क्या होता है आपके पास? ट्रेन ऑनलाइन होता है, तो आप उसके बाद क्या करते हैं? कम्यूटेटर को घुमाते हैं, ट्रेन ऑनलाइन होता है। अच्छा। और जब लाइन क्लियर देना है उनको, जो कोई गाड़ी वो मांग रहा है हमको जो ये गाड़ी जाना है, तो हम उसको जब लाइन क्लियर देंगे, देखिए वो पोजीशन दिखा रहा है, लाइन क्लियर लिखा हुआ है, वो लाइन क्लियर को ही घुमाता है। इन कम्यूटेटर को हम घुमाते हैं लाइन क्लियर। तो उसके बाद उसका वो स्टेशन का सिग्नल होता है, जो पिछले बार स्टेशन में सिग्नल होगा। जब तक हम लाइन क्लियर यहाँ से क्रॉस करेगी आएगा, जब तक हम लोग लाइन क्लियर नहीं देंगे तब तक वो गाड़ी सिग्नल नहीं होगा। तो इसके बाद जो हर ट्रेन आती है स्टेशन पे आपको लाइन क्लियर आपको एक देना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये बटन घुमाना पड़ेगा कम्यूटेटर। उसके बाद अगर मान लीजिए एक ट्रेन से दूसरे, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे लाना हो आपके स्टेशन, क्योंकि आपका एक ट्रैक अगर उसमें मान लीजिए मालगाड़ी हो, तो वो आप कैसे उसके चेंज कैसे करें? जी, वो पूरा हमारा यार्ड का पास जब आ जाएगा गाड़ी, हम लोग का सिग्नल होता है, होम सिग्नल होता है। होम सिग्नल का पहले जो इंटरलॉक्ड गेट वगैरह होता है, तो वो गेट वगैरह हमारा फॉर्मेलिटी जो होता है उसको बंद करना पड़ता है। बंद करने के बाद होम सिग्नल देते हैं। आप इंटरलॉकिंग गेट की बात? गेट वगैरह इंटरलॉक्ड गेट जो हमारा सिग्नल का साथ इंटरलॉक्ड है, तो पहले हम लोग गेट वगैरह बंद करते हैं, इसके बाद हम लोग सिग्नल देते हैं। सिग्नल देने में देखिए आपको मिलेगा वीडियो में, देखिए एक तो लाल टाइप बटन है जो कि उसको सिग्नल बटन बोलते हैं। हाँ, लाल बटन, लाल बटन, ये इंटरलॉकिंग वाला जो सिस्टम है, वो ये अगर गेट खुला रहता है तो आपको गाड़ी नहीं होगा। अच्छा, सिग्नल नहीं, तो ये आपको बंद रखना पड़ेगा जब भी कोई ट्रेन आ रही है। उसके बाद क्या होगा? और रूट बटन होता है, ये व्हाइट वाला जो है बटन दिख रहा है ना। अच्छा, ये है, हाँ हाँ, ये सब उसको बोलते हैं रूट बटन। अच्छा, तो कॉन्सर्न सिग्नल बटन प्लस ये रूट बटन दबाने से हम वही जो रूट में गाड़ी लेंगे, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है, जो रूट में गाड़ी लेंगे। 6 लाइन है, 6 लाइन है। यहाँ बालासोर में 6 लाइन है, कोई स्टेशन में 4 है, 3 है, ऐसा ही है। तो 6 नंबर हमारा, मान लीजिए हम 2 नंबर में गाड़ी लेंगे, तो वो सिग्नल बटन और ये रूट बटन दबाने से वही कंसर्न लाइन में गाड़ी एडमिट हो पाएगा। एक बार हम लोग अगर सिग्नल दे दिए वो वही रूट में, आप कैसे भी कोशिश करेंगे तो दूसरा लाइन में रूट नहीं बना सकते, वो चेंज नहीं कर सकते। पर वो चेंज आपको इधर से करना, फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना पड़ता है, वो बहुत टाइम लगता है, होगा, लेकिन वो उसका फॉर्मेलिटीज और बहुत है, लेकिन वैसा इजीली नहीं होता। यहाँ से बैठ के कुछ नहीं कर पाएगा, वो लॉक हो जाता है। जब तक वो गाड़ी पूरा पास नहीं होगा तब तक वो दूसरा रूट नहीं बना सकता है, लेकिन उसके लिए और दूसरा फॉर्मेलिटीज मेंटेन होता है। वो फॉर्मेलिटीज जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा हिस्ट्री जानना पड़ेगा।
तो ये होता है। ये घुमा, उसके बाद आप एक लाइन 1 लाइन 2 या लाइन 3 या जो भी आपको लाइन में लाइन में डालना, तो उसको आप यहाँ से कोई बटन से करते हो कि कैसे करते नहीं, वही क्लिक करते हैं, माउस में क्लिक कर दिया, क्लिक करो, क्लिक करने सिग्नल हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक पैनल सिस्टम पैनल बोलते हैं। एकदम पूरा वीडियो, हाँ उसमें। तो ये पैनल में आपने क्लिक किया, आपने उसको एक बार लॉक हो गया तो आप हिला नहीं सकते। नहीं, अच्छा, आपको लाइन भी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा लाइन क्लियर है और कौन सा लाइन में गाड़ी लेना है, वो डिसाइड होता है। तो इसमें जो ट्रैक चेंज हम लोग जो फिजिकली देखते हैं, जो ट्रैक चेंज होता है कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाते हो, तो वो कैसे होता है? इधर है रिवर्स पॉइंट है। हम लोग का देखिए बेरा वो ठीक है, लूप लाइन बना तो देखिए ये है रिवर्स पॉइंट लिखा हुआ है। ये रिवर्स, ये पॉइंट हमको रिवर्स कर रहे हैं। देखिए रिवर्स हुआ, ये शो कर रहा दिख रहा है, ये रिवर्स हो रहा है। अभी मान लीजिए हम 1 नंबर में गाड़ी लेंगे, तो अभी ये रिवर्स पॉइंट स्टडी होगा। ये स्टडी होने के बाद आप सेम थिंग सिग्नल बटन और ये रूट बटन दबाने से वो ए लूप लाइन के लिए सिग्नल होगा, अदरवाइज वो आप नहीं होगा सिग्नल। अच्छा, तो आपको सब कुछ यहीं से आपको जो ट्रैक बदलना है सब कुछ इधर इधर कंट्रोल होता है। चला जी, अब थोड़ा ये समझाइए कि जब उस दिन का जो ये हादसा जब हुआ था, ये जो ट्रैक चेंजिंग की बात होती है, तो वो वहीं पे ये वाला स्टेशन करती है कि वो वाली स्टेशन पे आएगा? जो स्टेशन में ये होता है वो वही स्टेशन जो है उधर का फंक्शन है। अच्छा, ये बालासोर स्टेशन ओनली बालासोर यार्ड है। अच्छा, हर स्टेशन उस दिन ये में ट्रेन बालासोर क्रॉस करके गई थी एक? नहीं, यहाँ का हमारा शेड्यूल स्टॉपेज है, वो शेड्यूल स्टॉपेज के बाद जैसे गाड़ी चलता है वो उस दिन कोरोमंडल ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका था? निकल गया था, राइट टाइम गया था, उसका टाइम में गया था वो। तो वो गाड़ी वो स्टेशन का फंक्शन वो स्टेशन करेगा, स्टेशन मास्टर करेगा। और इधर का फंक्शन हमारा यार्ड का फंक्शन हमारा स्टेशन मास्टर करता है। अच्छा, तो ये जो गलती से अगर आप बोलते ना कि लूप मेन से लूप गया, लूप से मेन गया, ये कैसे गलती कैसे हो सकता है? मतलब यहाँ पे सिस्टम हो ही नहीं सकता। एक बार सिग्नल देने के बाद जब तक एक गाड़ी उसका ऊपर नहीं जाता, दूसरा लाइन नहीं बना सकते। पर ये लूप लाइन पे कैसे हो सकता है? मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? डिरेलमेंट होने के बाद ही पता चला जाए डिरेलमेंट हुआ है। डिरेलमेंट के बाद ही वो गाड़ी इधर उधर हुआ है, तो 1 नंबर में गाड़ी किसी को चला गया, उस तरफ कुछ चला गया, तो डिरेलमेंट कौन सा कारण से हुआ वो जानना पड़ेगा। तो वो देखिए कौन सा कारण हम तो बता नहीं सकते, उसको तो जांच ही बताए, इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। गलती से अगर लूप लाइन में ले लिया ट्रेन को, वो नहीं होता नहीं। एक वही जो बोला मैं ना 4 नंबर में आप देखिए, यहाँ जो रेड है हो रहा है, ट्रैक रेड है, उसको आप सिग्नल देंगे भी तो नहीं होगा। अभी सिग्नल देने से भी सिग्नल नहीं होगा। पर आप पहले से अगर उसको लूप लाइन में ले लिया तो सोचिए कि लूप लाइन में गाड़ी लिया हुआ है, अभी गाड़ी लिया हुआ है, तो आप अभी सोचेंगे कि नहीं हम मैं दूसरा गाड़ी लूँ, नॉर्मल में नहीं होगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि लूप लाइन पे अगर मालगाड़ी पे आपने लगा लिया तो वो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, उस पे जा नहीं सकते, नॉर्मल से नहीं जा सकते। और दूसरा है सिस्टम कि कोई फेलियर हुआ कि हुआ उसमें हो सकता है, किंतु नॉर्मल में कुछ नहीं वो हुआ। एस्पेक्ट चेंज होता है, वो सिग्नलिंग जो एस्पेक्ट है, फर्स्ट एस्पेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट, जो ग्रीन सिग्नल वो मूवमेंट अलग अलग हो जाता है। वो स्टेशन या पैनल रूम से नहीं बदलाव होगा? नहीं हो सब नॉर्मल सिग्नल नहीं होगा, कहीं और से करना पड़ेगा? नहीं कोई और नहीं कर पाएगा। यार्ड का हर स्टेशन का, हर यार्ड का हर पैनल में ही हो कंट्रोल होता है। दूसरा पैनल में, दूसरा वीडियो में कोई कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। पहला सबसे आप कह रहे हैं कि जो डिरेलमेंट होने का कारण क्या है वो जानना जरूरी है। वो तो हम बता नहीं सकते। डिरेलमेंट कारण का वजह से वो जो गाड़ी इधर उधर हुआ है उसके वजह से। ये जो कहा जा रहा है कि वो गाड़ी लूप लाइन में चला गया, मेन लाइन में जाने के बावजूद जो गाड़ी मेन लाइन जाने वाला था वो मेन लाइन नहीं जाकर उसको लूप लाइन में चढ़ गया, वो कैसे हो सकता है? ये देखिए ये इंक्वायरी नहीं पता चलेगा, हम लोग नहीं बता सकते वो। मतलब वो सिस्टम लॉकिंग के और इलेक्ट्रॉनिक ये जो सिस्टम जो है, मंत्री जी भी कह रहे हैं कि जो ये पैनल सिस्टम है उसमें मैनिपुलेशन हो सकता है। मैनिपुलेशन का मैंने समझ में नहीं आ रहा मेरा। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक जो लॉकिंग सिस्टम है, इस पे मैनिपुलेशन अगर होने का क्या चांस? लॉक हो गया बोलने से उसका अंदर अब मैनिपुलेशन नहीं। जब तक लॉक नहीं हुआ नहीं, अब तो ऐसे ही तो अब मैं तो दिखाया हूँ, एक रूट बना के दिखाया हूँ, आप पॉइंट चला सकते हैं, आप कोई भी रूट पर पॉइंट चला सकते हैं। अभी नॉर्मल है सब पॉइंट, ये लॉक नहीं है, कोई भी रूट चला सकते हैं। हाँ, आपको जो गाड़ी लेना है जो रूट में उसको रूट बनाना है, उसके बाद
सिग्नल देना है, एक बार सिग्नल दे दिया मैंने से रूट लॉक हो गया। अच्छा, वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि तो ये गाड़ी को कहाँ लेना है, कहाँ कहाँ लेना है, पर गलती से रूट बनाना है। रूट वो बनाने के बाद ह्यूमन सिग्नल अगर देना है। मान लीजिए ह्यूमन है, मैं गलती से अगर मैंने लूप लाइन में डाल दिया तो, बट इसमें तो ऑलरेडी गाड़ी पहले से थी तो लूप लाइन में ले ही नहीं सकता। सिग्नल नहीं होगा, गाड़ी खाली आउटसाइड रहेगा लेकिन सिग्नल नहीं होगा। पहले से गाड़ी है तो दूसरा गाड़ी के सिग्नल नहीं होगा। आप सिग्नल दीजिए, नहीं होगा, नहीं होगा। नॉर्मली सिग्नल नहीं होगा। और कोरोमंडल इतनी स्पीड में जा रहा था उसमें तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मेन लाइन में कोरोमंडल सेट था, उसको मैनिपुलेशन करना कोई पॉसिबल नहीं है। वो सिस्टम का कोई कुछ होगा कि ये बात अलग हो सकता है, तो वो दूसरा बात है, किंतु मैनुअली कुछ नहीं होगा। So there you have had a fair idea of how this essentially works. They are basically saying that there could be a possibility of some sort of a system failure, but can you actually manipulate it? Just to simplify for all our viewers, Rawatji, if you can come here. To simplify for our viewers, what you see is this is that interlocking gate. Now, this interlocking gate, once it is closed, there is very little possibility of any changes. There has to be a signal that is basically given. From here, they decide which line are they supposed to take it. But a very important point, they're also saying that if there is already a train that is on any other line, and if I want to bring another train on the same very line, the system will not allow that to happen. Jena ji, यही सही है कि आप दूसरे वाले line पे आप नहीं ले सकते. So they are very clear about the fact that if there is an existing stationary train on any particular line, there is absolutely no possibility, is what they say, that there is no possibility that you can take one train to the other. Now, what could be the other possibilities? Well, a proper inquiry will find out. But this is how effectively almost every station has a panel, and the station superintendent basically looks into it. Manually also, the data is also fed into the system. So all that put together, जिना जी जो समझ में आया, एक तो आप यहाँ पे करते हैं, ये क्या करते हैं आप इसमें आप नोट डाउन करते हैं कि क्या मूवमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ? ये ट्रेन नंबर सब कौन सा ट्रेन इसमें पूरा एंट्री होता है कि आपने कितने बजे क्या सिग्नल दिया है? हाँ, कौन सा पूरा बिल्कुल आपका कौन गाड़ी नंबर रहता है, कौन सा टाइम में वो इंक्वायरी करता है। हम लोग उसको जब ग्रांट करते हैं उसके लिए एक तो सपोर्टेड बाई एक हमारा एक प्राइवेट नंबर होता है, वो प्राइवेट नंबर वो नोट करता है। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट घुमाने के बाद वो सिग्नल देता है, उसका सिग्नल होगा। ये इतना फॉर्मेलिटीज के बाद फिर वो गाड़ी कब छोड़ा वहाँ, फिर वो छोड़ने के बाद इधर कितना बजे अराइवल हुआ, ये सब नोट होता है टाइम टू टाइम मिनट। एक तरह से देखा जाए तो डबल चेक रहता है, ये डबल चेक रहता है कि आपने किसने क्या मूवमेंट दिया, किसने क्या डिसीजन लिया कि कौन से लाइन पे जाना, क्या लाइन पे, सब कुछ आप बिल्कुल मेंटेन होता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम मेंटेन होता है। वो सब ट्रेन हर ट्रेन मेंटेन होता है। Viewers, what we have essentially tried to do here is get you a sense of how this entire system basically operates, right from this particular machine that we showed you just a short while back with regards to whether the train is online, the line has been closed, or the line has been cleared or not. So this is the first big step that they essentially take when an incoming train comes in. The moment that is there is they basically turn that particular knob, and then you have that entire signaling that is done, and of course then you have it on that particular screen where the locking system is done. That is exactly what we were referring to. The locking system prevents from any sort of external manipulation. Now, of course, they will have to find out what led to this entire problem, because this is not about this station. While Coromandel did actually cross Balasore, but since it came out of the yard ke bahar tha, since it was out of the yard to the next very station, after two stations, once that yard changes, it goes to the other, the jurisdiction basically changes. To just simplify this, the jurisdiction essentially changes, and the entire system control is then done by that particular station. So all that put together, this is how it operates, how the entire functioning actually takes place. We've got you a snapshot of how the entire process works. There are multiple questions that one will have to answer right now in terms of
whether at all there has been some sort of a system failure, whether at all there have been some changes that have been made. But if you've heard it from the officers here who've been handling this, they say that it's almost next to impossible that when there is already a train that is there on one line, changing it and bringing the other train to the same very track is extremely difficult. Now that's what they say. They say that as far as Coromandel is concerned, they had given the clearing and it was the next station that would have looked into. Let me just quickly go back to my colleague